कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। एक साल तक गोल्ड मत खरीदना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान की चर्चा हर घर के अंदर हो रही है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी को यह कहना पड़ा कि एक साल तक गोल्ड मत खरीदना, और इसका आने वाले टाइम में क्या कुछ असर होने वाला है, ये सारी सच्चाई आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम खबरों की बात करें तो आप खबरें देख सकते हैं, हर जगह इसी तरह की खबरें आपको दिखेगी। एक साल तक सोना मत खरीदना, सोना मत खरीदें, सोना ना खरीदे, तेल कम इस्तेमाल करें, बाहर नहीं जाना है विदेश में, घर में यानी भारत के अंदर ही आपको घूमना है। तो ये प्रधानमंत्री ने इस तरह की अपील क्यों की है? जब एक देश का प्राइम मिनिस्टर इस तरह की अपने देशवासियों से अपील करता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ होता है, और वो आप लोगों तक जानना बहुत जरूरी है। यही मैं आज आपको चीज समझाने वाला हूं। आज आप देखोगे ना तो ज्वेलरी, डायमंड से जुड़े हुए जितने भी, गोल्ड से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब डाउन है। कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक देख लीजिए 8% डाउन है। इसी तरह से मैं लिस्ट दूंगा आपको, आज 4.5%, 7-8% तक डाउन दिखेंगे आपको स्टॉक। अब बात करते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सोना एक ऐसी चीज है जो भारत में नहीं बनती है, ना के बराबर उत्पादन होता है सोने का। बाकी का हम सारा जितना भी गोल्ड है वो सब बाहर से ही हम इंपोर्ट करते हैं, यानी बाहर से ही हम मंगाते हैं। तो अब बाहर से मंगाते हैं तो उसके पीछे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। अभी आपने कुछ दिनों पहले खबरें देखी होगी, मैंने रील भी बनाई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, नहीं कनेक्ट हो तो फॉलो कर लो इंस्टाग्राम के ऊपर, कि आरबीआई ने सारा जो जितना भी विदेश से गोल्ड है वो सब एक जगह मंगवा लिया है, भारत के अंदर मंगवा लिया है। तो कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है। ये मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि भैया अमेरिका को ठिकाने लगाने की बारी अब मोदी जी ने सोच ली है कि कैसे न कैसे अमेरिका को सबक सिखाया जाए। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं आपको अब डिटेल के अंदर। आप देखिए इसके पीछे की असली कहानी है, बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, भारत सबसे पहले तो दूसरा बड़ा उपभोक्ता है गोल्ड का दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर भारत दूसरा, सेकंड लार्जेस्ट यहां पर कंज्यूमर है गोल्ड का। ठीक है, अब ये गोल्ड हमारे यहां पर बनता है नहीं, ठीक है, गोल्ड हमारे यहां पे बनता है नहीं, हम गोल्ड को बाहर से मंगाते हैं। अब बाहर से मंगाते हैं तो कितना मंगाते हैं, ये साल लेटेस्ट आंकड़ा है, इससे पहले का भी मैं आपको दे दूंगा। साल 2025-26 में 721 टन सोना आयात हुआ है, यानी 721 टन सोना आया है, बाहर से मंगाया है, जिसकी कीमत 6,11,830 करोड़ रुपए है। अब आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, बाहर से मंगाया है, 6,11,830 करोड़ रुपए दिए भी होंगे, क्योंकि भारत में हर बात पे सोना चाहिए होता है। कोई मैरिज फंक्शन हो तो सोना चाहिए, कुछ भी फंक्शन होता है तो गोल्ड चाहिए। आजकल गोल्ड चैन पहनने का बहुत शौक है, रिंग पहनने का बहुत शौक है, जबकि ये असेट्स गैर जरूरी में आती है कि जितना जरूरी नहीं है सोना। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अभी अप्रोक्स एक 10 ग्राम सोने की कीमत कितनी है, 1.5 लाख रुपए है। आप कहीं भी ज्वेलर के पास में जाएंगे तो आप उसको रुपए देंगे, 1.5 लाख रुपए, वो 10 ग्राम सोना आपको दे देगा। अदर मेकिंग चार्जेस जोड़ जाड़ के, मतलब जो भी होगा व्हाटएवर, वो आप दे दोगे। तो आपने क्या किया है, रुपए के अंदर पेमेंट किया है सर, रुपए आपने दिए हैं। लेकिन भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। भारत सरकार जब बाहर से सोना मंगाती है, आप तो डायरेक्ट बाहर से मंगा नहीं रहे हो, ना ज्वेलर मंगा रहा है बाहर से, कौन मंगाता है, गवर्नमेंट मंगाती है। और गवर्नमेंट को खर्च करनी पड़ती है अपनी विदेशी मुद्रा, फॉरेन असेट्स, जो कि डॉलर के अंदर देनी पड़ती है। सारी कहानी इस डॉलर के अंदर ही छिपी हुई है, डॉलर के अंदर ही खर्च करनी पड़ती है। वो कैसे खर्च करनी पड़ती है? अच्छा, बहुत से लोगों के सवाल यहाँ पर ये भी आ रहे हुए कि सर क्या गोल्ड ईटीएफ सही है इस समय, गोल्ड ईटीएफ के अंदर क्या करना चाहिए, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर ही बताने वाला हूँ। तो अब देखो, भारत जो कीमत है, भारत की कीमत जो ये कीमत है 6,11,830 करोड़ रुपए, ये डॉलर में खर्च करता है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, जब सोने की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर में भारत को ज्यादा खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अब ज्यादा खरीदना पड़ेगा तो यहां पर रुपया कमजोर होता है, क्योंकि डॉलर की मांग बढ़ती है, डॉलर की मांग बढ़ती है।
डॉलर की मांग बढ़ेगी तो रुपया कमजोर होता है, और आप देखोगे अभी शायद डॉलर 95 के आसपास जा चुका है। अब रुपया कमजोर होगा, इसका असर क्या क्या होगा आपको पता है। टोटली महंगाई यहां से आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, बढ़ने वाली है। पेट्रोल के दाम ले लीजिए आप, ट्रैवल एक्सपेंसेस ले लीजिए, बाहर जाना। तो पीएम मोदी ने ये अपील की है कि आप स्वदेशी अपनाइए, लोकल फॉर वोकल। आप घर के जो सामान है वो लोकल खरीदिए, यहाँ जितनी भी चीजें लोकल बन रही है उनको सपोर्ट कीजिए। तो भारत का जो पैसा है वो भारत के अंदर ही रहेगा, ना कि बाहर जाएगा। अब जब ये डॉलर, जब भारत ज्यादा खर्च करेगा तो भारत के पास में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है वो कम होने लगेगा, वो कम होने लगेगा। तो यहां पर ग्लोबल वाइज मैं बोल रहा हूं, भारत का पूरा मामला, सेंटिमेंट गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि ग्लोबली जब सोने खरीदा जाता है तो यूएस ने कह दिया है, अमेरिका ने, भैया ट्रेड यहां पर डॉलर के अंदर होगा, तो डॉलर की मांग बढ़ेगी। यहाँ ट्रंप चाचा तो डॉलर को मजबूत करना चाहते हैं, और यहाँ मोदी जी अपने रुपये को स्टेबल रखना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। वो भी दोनों नेता आपस में टकरा रहे हैं। अब यहां पर क्या है, आरबीआई भी जो एक्वायर करता है मुद्रा भंडार वो गोल्ड के रूप में ही करता है, वो गोल्ड के रूप में करता है आरबीआई भी। तो यहां पर सारा खेल अब आप समझ गए होंगे कि गोल्ड से किस तरह से कनेक्ट है। सब कुछ, सारी वजह डॉलर से जुड़ी हुई है। तो पीएम मोदी ने यही अपील की है कि अगले 1 साल तक, जब ग्लोबल सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है, युद्ध के हालात चल रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, तो ऐसे में हम गोल्ड ना खरीदे तो वो बेहतर है। और गोल्ड को जरूरी एसेट्स भी नहीं है। और दूसरी तरफ आज आप देखोगे ना तो गोल्ड के सभी स्टॉक्स यहां पर गिर चुके हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आया हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाता है। यहाँ मार्केट के एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतर है, कौन सा स्टॉक नहीं है, कब लेना है, कब आपको बेचना है, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर एसएल यहाँ पर आपको दिया जाता है। और ये व्हाट्सएप जो ग्रुप है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ एक स्क्रीनशॉट भी मैं लगा देता हूँ, आप देखिए 6 मई का ये स्टॉक है। यहाँ पर बाइंग रेंज आपको बताई गई थी 190 से 194 के आसपास, और जो इसका फर्स्ट टारगेट दिया गया था वो सर अचीव भी हो चुका है। आज 11-12 तारीख हुई है, तो आप देख सकते हो टारगेट भी इस स्टॉक का अचीव हो चुका है, और जो सेकंड टारगेट है वहां तक ये जाने वाला है, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। और इस ग्रुप की एक खास बात है, पूरी स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर स्टॉक की मिलती है। आपको नहीं आता है पसंद कि कब कौन सा लेना है कि नहीं लेना है, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है स्टॉक के, तो सब कुछ चीजें आपको इसी ग्रुप के अंदर यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। एक सलाह और रहेगी, भैया पैसे वैसे किसी को मत देना, आप अपने डीमेट अकाउंट से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड में ईटीएफ्स की। ईटीएफ की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गोल्ड ईटीएफ बहुत सारे लोगों ने ले रखा है, और इसकी डिमांड पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत तेजी से बढ़ी है। तो ईटीएफ में क्या करना चाहिए अभी इस समय गोल्ड ईटीएफ के अंदर? देखो, अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है तो मैं कहूंगा, देखो सबसे पहले सर इसको आप एग्जिट कर सकते हो। जी हाँ, एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि यहां से आपको पता है गोल्ड से रिलेटेड जितने भी काम हो रहे हैं वो अब कम होंगे, उनकी डिमांड कम होगी, तो यहां पर वो डाउनफॉल आना तय है। वो डाउनफॉल आएगा तो असर कहीं ना कहीं ईटीएफ के ऊपर भी दिखेगा। लेकिन गोल्ड ईटीएफ आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ईटीएफ के अंदर सबसे अच्छा टाइम क्या कहा जाता है? जब वो डाउन हो, जब वो गिरे, तब यहां से लेना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत मजे वाली बात है कि ईटीएफ के अंदर एक नई एंट्री बनाने के लिए आपके पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कब आएगी? अगर ईटीएफ 5 से 7% गिरता है, 5 से 7% गिरता है, तो आप अपनी पहली फ्रेश बाइंग बना सकते हो। कैसे बनानी है, कितना कैपिटल यूज करना है? मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए आपके पास में है, तो मैं कहूंगा इसको आप 4 से 5 टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिएगा। 4 से 5 पार्ट के अंदर आप डिवाइड कीजिए। पहली एंट्री 5-7% गिरावट के ऊपर आपको बनानी है। जब ये गिरावट 10-12% हो जाए, जब ये गिरावट 10 से 12% हो जाए, तो आप यहां से सेकंड एंट्री गोल्ड ईटीएफ के अंदर बना सकते हो, वो आपके लिए बेहतरीन रहेगी। ठीक है, अगर ये गिरावट और आपको दिखे 15 से 18% के आसपास, वैसे इतना होगा नहीं, तब आप तीसरी एंट्री बना सकते हो। और हाँ, एक बार में पूरा कैपिटल यूज में मत ले लेना। गलती यही होती है कि गोल्ड ईटीएफ गिरेगा तो आपने छलांग लगा दी। हो सकता है कि गोल्ड ईटीएफ भैया यूं चल रहा है, गिर रहा है, हो सकता है आपने यहां एंट्री ले ली, वो और भी तो सर गिर सकता है ना, यहां से
और भी गिर सकता है, तो उस गिरने के ऊपर आपके पास में एवरेजिंग करने की पावर होनी चाहिए। पावर बोले तो पैसा होना चाहिए एवरेज करने के लिए। तो गोल्ड ETF के अंदर एक अच्छी उम्मीद मैं मानता हूं कि जो नए निवेशक है, जो नए इन्वेस्टर आएंगे, उनके लिए हो सकती है। और प्लीज अभी जो ज्वेलरी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, कल्याण ज्वेलर्स हो गया या लाइक जो भी है, आपके पास में एक एग्जांपल के लिए मैं नाम ले रहा हूं, मेरा मकसद कल्याण ज्वेलर्स को टारगेट करना नहीं है। अदर जितने भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर गिरावट है, थोड़ा सा अभी आप पेशेंस रखें। आप चाहे तो उनसे बाहर निकल भी सकते हैं, क्योंकि भैया लॉस किसी को देखना पसंद नहीं होता है। जब वो रेड शो होता है ना वहां पर पोर्टफोलियो, तो वो किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए आप उन्हें सेल भी कर सकते हैं। गोल्ड ETF थोड़ा सा सेफ है, क्योंकि ETF में ऐसे गिरावट नहीं मिलती है बहुत तेजी से, और बहुत तेजी से अपसाइड भी नहीं जाते हैं। लेकिन एक रैली पहले मिल चुकी है, तो गिरावट थोड़ी बहुत इतनी पॉसिबल है कि देखने को मिल सकती है। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, ये भी मैंने आज आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मिलते रहते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।